पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाओं को न्याय दिलाने को लेकर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वीरांगनाओं को आखिरी न्याय की उम्मीद नजर आई किरोड़ीलाल मीणा में और उनके पास पहुंची और उन्होंने समर्थन देते हुए धरने का आज तीसरा दिन है और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। किरोड़ीलाल जी, लगातार 4 साल से इंतजार कर रही है वो वीरांगनाएं जिनके पति ने ऐसे बातें हैं, ऐसे आश्वासन है जो अंत्येष्टि के समय मंत्रियों ने आगे से जाके इनको बोला था। इनको तो होश ही नहीं था, इनके तो अश्रुधारा बह रही थी। ये तो बड़े उसमें टेंशन में उस समय थी बेचारी। और उन वादों को, और वो वादे ऐसे भी हैं जो सम्मानजनक हैं। शहीद की वीरांगना के लिए किसी सड़क, स्कूल, कॉलेज और चौराहे का नामकरण, प्रतिमा लगना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आमतौर पर लगती है। ये सबसे बड़ा सम्मान है। अब सरकार कहती है कि हमने पैकेज दे दिया। पैकेज से पेट भरेगा क्या? आत्म स्वाभिमान से भरेगा, स्वाभिमान से, सम्मान से, कि इनकी नामकरण हो, वहाँ इनकी प्रतिमाएं लगें। और सरकार उस पर आनाकानी कर रही है। मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो धक्का मुक्की दे के करके भगा दिया। सम्मान की जगह इनको जयपुर में अपमान मिला है। तो मेरे मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के जरिए निवेदन है कि इनसे एक बार मिलें, इनका दुख दर्द सुने। वास्तविकता आपको लगती है तो आप तो गांधीवादी हैं। इनके साथ हिंसा कराने से कुछ नहीं मिलने वाला। इनकी सुनने से ये भी आपको दुआ देंगी। मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आज जुनैद और नासिर के वहाँ गए हैं मिलने के लिए। वो भी दर्दनाक घटना है, जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है इनके पतियों ने, तो इनसे भी मिलने में क्या दिक्कत है? ये भेदभाव क्यों है? मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ। कल वार्ता हुई आपके सचिव के साथ? वार्ता का कोई मतलब ही नहीं है। 2 वार्ताएं हुई, वो ढाक के 3 पात हैं। बिना मुख्यमंत्री के कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, आज वीरांगनाओं को भटकना पड़ रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि वो संवेदनशील है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है, काम कर रही है। संवेदन शून्यता, संवेदनहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है सरकार का? ये सरकार संवेदनशील नहीं है। ये वोट की फसल काटने की दृष्टि से झूठे वादे करती है। और राजस्थान की जनता इनको जान चुकी है, पहचान चुकी है। वो तो खैर चुनाव में ही जनता बताएगी, लेकिन मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं तो इनकी मांग के साथ में शामिल हूँ और इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। कहा ये भी जा रहा है कि ये राजनीति में कहीं ना कहीं पिस गए हैं, क्योंकि भाजपा ने इनको कहा था कि चुनाव भाजपा ने नहीं कहा था, कांग्रेस ने ये मंजू जाट को कहा था कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ लो। इन्होंने मना कर दिया था। वैसे ही वो जो मधुबाला है उसको कोटा से लड़ने का कहा था, इन्होंने मना कर दिया। हमारी ये स्थिति नहीं है लड़ने की। अब ये समय नहीं है। हम तो इतने दर्द से गुजर रही हैं कि चुनाव लड़ना संभव ही नहीं हो सकता। उसकी कुछ नाराज़गी और कांग्रेस के नेता और MLA का आपसी टकराव के कारण भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय मिलने तक यहीं पे आप, इन्होंने यही तय किया है तो मैं इनके साथ हूँ। मैं इनको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? वीरांगनाओं से भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो आंसू हैं वो लगातार बह रहे हैं और उनकी मांगे जो हैं वो सुनी नहीं जा रही है। पिछले 4 साल से मांग कर रहे हैं आप, अभी तक आपकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले और क्या बातचीत हुई? अब पहले मैं यहाँ जयपुर आती थी, हमारे शहीद स्मारक पे गए थे मंत्री साहब, सभी मंत्री गए थे वहाँ 14 फरवरी को। तो वहाँ गए थे, तब आप ही बोल के आए थे, हम तो नहीं बुलाए थे ना वहाँ। तब बोल के आए थे कि बेटा ऐसे मत करो, अपन आपके साथ हैं सभी। तो बोला कि मैं 3 महीने का टाइम दे दो मेरे को, आपके देवर को नौकरी दे देंगे, शहीद स्मारक की 4 दीवारी बना देंगे और आपके घर तक रोड निकल जाएगी। शहीद स्मारक 26 लाख रुपए लगा के हम बनवा लिए। बोला कि 4 दीवारी बना देंगे। 2 साल का वेट किया मैंने, भाई 2 साल में बनवा देंगे। नहीं बनवाया तो हम हमारे पैसे से बनवा लिया। अब 4 दीवारी भी नहीं बना रहे हैं। आते हैं तब ऐसे बोलते हैं क्या कौन है, हम नहीं जानते, गेट पे ही अंदर नहीं जाने देते। अब यहाँ से हमारे को वीडियो दे क्या तो इन बाबा के मेरे को पता लगा, तो भाई बाबा के पास सबके संशोधन होते हैं, हम भी चले, हमारा भी होएगा। तो हाँ, ये तो हमें बोले कि मंत्री साहब से मिलना है। वहाँ गए तो पुलिस कर्मचारियों ने यहाँ गेट बंद कर दिया। हमारी हालत नहीं देखी जा रही। इतना बुरा हाल किया मेरे को कि आज मैं बता नहीं सकती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सम्मान तो दूर की बात है, इससे बड़ा
मैं यही मंत्री से ये बोल रही हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को कि मंत्री साहब आपके परिवार के साथ हमारे में बीतती है, आपके परिवार के साथ ऐसी बीतेगी। वो मंत्री आप जाएगी कोई किसी के पास तो उसी के साथ ऐसा बर्ताव होएगा तो इसी में क्या बीतेगी हैं? तब बोल रहे हमारी सुनाई नहीं है, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी जब तक हम यहाँ ही बैठे रहेंगे, भला ही मर जाए झगड़ जाए। अब रात को रैली निकली थी, हमारा ही नाम निकल रहा है, रैली के अंदर क्या बोले पुलिस वालों ने, फिर पीछे हटे गए कि शहीद रोहिता असलामा की वीरांगना है ना, यो तितली सबसे ज़्यादा आगे यह हो रही है। अरे हमारे दुख देखो, 1.5 महीने का बच्चा को छोड़ के 1 साल शादी की थी, देश के लिए हमारा पति को खोए हम, कोई गलत काम नहीं आए थे, हमारी मांगे लेके आए थे। मंत्री खुद बोल के आए थे ना वहाँ कि रात को भी बोले थे कि हम दुख ऐसे भी दुखी है, हटकड़ी गालो भागेंगे नहीं, कहाँ नहीं जाएंगे, हमारे हटकड़ी गालो यहाँ दुखी है, हाँ रोटी तो सुख से मिलेंगी ना, ले चलो हमारे को। किस किस विधायक मंत्री से आप मिल चुके हैं अब तक? सभी से मिल ली मैं तो, कोई सुनाई नहीं है हमारी तो। आपका क्या दुख है और आपसे किसने बात की थी, किसने आश्वासन दिया था जो पूरा नहीं हुआ, और क्या कुछ मांगे थी आपकी? आपकी मांगी सी वहाँ कॉलेज नाम ना करो, जीतराम नाम थे, नाम संद्रावली थे, कॉलेज जो बोल का आई सरकार कॉलेज नाम करवा देंगे, अब तक कॉलेज को नाम ना करवा। कॉलेज देवर की नौकरी बोली, छोटी लड़की है मेरी, अब कौन पालन करेगा। देवर को नौकरी मिल जाएगी तो सरकार बोल का आई देवर को नौकरी मिल जाएगी तो बढ़िया रहेगी। ससुर बड़े बूढ़े से कौन पालन करेगा बच्चा को मेरे इनको। आपसे क्या वादे किए गए थे 4 साल से जो इंतजार कर रहे हैं, किस किस से मिले, कहाँ कहाँ गए? पूरे विधायकों से मिल गई, पूरे कोटा जिले के शांति धारीवाल जी जो कैबिनेट मंत्री है हमारे, प्रमोद जैन में खान मंत्री है, रमेश चंद मीणा है, खाचरेवासा, सब बड़े बड़े नेता वादा करके आए थे, हमने उनकी चपेट में तो थोड़ी दी। अब मैं दुख पड़ा तो कोई बात नहीं, परमात्मा ईमान, तो वो खुद कह के आई थी कि तुम्हारे को कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, सब काम हो जाएगा। तो हमको 4 से शर्म आना चाहिए नेता को। और हमारे विधायक साहब ऐसे हैं जो 14 फरवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त हमारे शहीद स्मारक पे जाके 2 फूल अर्पण नहीं करते हमारे विधायक साहब भरत सिंह जी, और बोलते राजनीतिक, हम राजनीति कर रहे हैं, शहीद परिवार राजनीति कर रहे हैं, हम किसी से भी नहीं बोलो तो वो राजनीतिक नहीं है, हम किसी से बोल दें। पर हमने एक बाबा का विश्वास देखा तो भाई बाबा सबके लिए ये एक सेवा करते हैं और सब गरीब के साथ रहता है, तो हमारे भी कुछ करेगा बाबा। तो हम बाबा से मिलने आए थे और उनसे मुख्यमंत्री साहब से मिलने आए थे। हमने कोई धरना नहीं देने की सोच के नहीं आए थे, पर हमारे को पुलिस ने उठा के डालो, इनको भी डालो, तो हम यहाँ बेइज्जती कराने आए हमारी। हाँ, हमारे बच्चा बच्ची भाई एक मुहूर्त लग जाए, कॉलेज नाम हो जाए, स्कूल नाम हो जाए, एक स्मारक सर कॉलेज आदल चौरा पे एक मुहूर्त। हमारे बच्चे भी बोले मम्मी पापा कहाँ हैं, हम पापा कहाँ बताएं, ये तो बता देंगे, हमें मुहूर्त लग जाए भी पापा यहाँ हैं बेटा आपका, हमने गलत तो नहीं किया। और हमारे साथ करते ये इसको लड़ो, ये राजनीति में जाए, हमको हमसे राजनीति से क्या मतलब है, हमारा तो ये काम है, ये काम हो जाए तो हमारे बच्चों को पाल लें, उनकी शादी ब्याह करें, हमारे ये चाहिए। और क्या चाहिए हमारे मुख्यमंत्री साहब आपसे हमसे मिल जाए, अब बोल दे आपका काम हो जाए तो हम तभी उठ के चल जाएंगे। पिछले 3 दिन से लगातार बह रहे ये दर्द भरे आंसू उन वीरांगनाओं के हैं जिन्होंने अपने पतियों को देश की सुरक्षा और देश की रक्षा करते हुए खो दिया है। हमारे साथ पूर्व विधायक नागर साहब भी हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि जिन्होंने शहीद जो हो गए हैं, देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, आज उनकी वीरांगनाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है न्याय के लिए? देखिए, जो वादे यहाँ उस समय सरकार के मंत्रियों ने इनसे किए थे, वो संपूर्ण वादे इन्होंने पूरे नहीं किए, और उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ रही है। कम से कम राजनीति वीरांगनाओं के साथ, शहीदों के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। इन्होंने उस समय तो वाई लूटने के लिए वीरांगनाओं से वादे किए, और जब इनके मंत्री उन वादों को पूरा नहीं करने के लिए नहीं कर रहे हैं, और वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्रियों के द्वारा किए गए वादों के लिए जब ये वीरांगनाएं उन विधायकों के पास गई, तो विधायकों का कहना है कि जिसने वादे किए उन मंत्रियों के पास जाओ, वही पूरा करेंगे। इससे ये साफ हो रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की अंतर्कलह इस ऐसी राष्ट्र की जो अपनी रक्षा करने वाले, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन वीरांगनाओं को भी कांग्रेस के अंतर्कलह को भोगना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें मुख्यमंत्री को अपना हस्तक्षेप करना चाहिए,
उन्हें सहृदयता दिखाते हुए इन वीरांगनाओं की मदद करनी चाहिए। आज ये यहाँ इस शहीद स्मारक पर बैठ करके अपने जिस तरह के आंसू बहा रही है और जिस तरह की दुर्दशा इनको विधानसभा के सामने केवल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इनको धक्के खाने पड़ रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। इससे इतनी संवेदनहीन सरकार कोई हो नहीं सकती जो कि वीरांगनाओं को इस तरह से धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से यही बात सामने आ रही है। तो ये अंतर्कलह की शिकार हमारी वीरांगनाएं हो रही है, कांग्रेस की आपसी लड़ाई का शिकार हो रही है। तो कांग्रेस को इसमें अपना हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री को इनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। पर मुख्यमंत्री की भी मुझे लगता है कि कोई मजबूरी है कि इस स्थिति में वो भी विधायक जैसा कहते हैं वैसा ही आज राजस्थान में हो रहा है, तो विधायकों के सामने मुख्यमंत्री की भी नहीं चल पा रही। देश के लिए जान देने वाले शहीदों की वीरांगनाएं आखिरी उम्मीद लेकर किरोड़ीलाल मीणा के पास पहुंची है और किरोड़ीलाल मीणा आज शहीद स्मारक पर आज तीसरा दिन है जब वो धरना दे रहे हैं। न्याय कब तक मिलेगा, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनसे मिलेंगे, ये देखने वाला होगा। बहरहाल के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने कह दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा शहीद स्मारक पर धरने पर वो डटे रहेंगे, जैसा कि वीरांगनाओं ने कहा है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।